पहले तो आप सभी को नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो हम आपके लिए फिर से एक स्टोरी लेकर आए हैं। स्टोरी कुछ ऐसी है कि जैसी संगत होगी वैसी ही रंगत होगी। मेरा कहने का तात्पर्य है, जैसे में आप रहोगे वैसे ही बन जाओगे। कुछ लोग होते हैं, सभी को नहीं कहते, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनकी तरह ही अपना व्यवहार कर लेते हैं। तो एक स्टोरी हम सुनाते हैं। देखो, एक गोबर का कीड़ा होता है जो गोबर में रहता है। गोबर में रहता है, उसका कोई ना मित्र होता है। वो जब गीला गोबर होता है तो उसमें ऐसे ही रहता है, और जब वो सूख जाता है तो वो फिर उसके अंदर बिल बनाकर, सुरंग बनाकर अंदर चला जाता है। एक दिन क्या होता है कि वहाँ पर एक भंवरा घूमता घूमता उसके पास आता है। वो देखता है कि यहाँ पर एक गोबर का कीड़ा है, उससे बात करता है, जान पहचान होती है आपस में। फिर वो उससे उसकी मित्रता हो जाती है। तो वो कहता है कि मित्र, तुम इस गोबर में, गंदगी में कैसे रहते हो? मुझे देखो, मैं कभी सूरजमुखी के फूल पर, कभी सदाबहार के फूल पर, कभी राजा रानी के फूल पर, कभी गुड़हल के फूल पर, कभी गुलाब पर, कभी इस बाग में, कभी उस बाग में। मैं हर डाली डाली पर मैं घूमता हूँ, और मैं इतनी अच्छी सुगंध मुझे मिलती है वहाँ पर। मैं खुशबू से मेरा दिमाग भी फ्रेश हो जाता है। तो मैं एक काम करो, मेरे साथ तुम घूमने चलो। तो वो थोड़ी देर सोचता है, फिर कहता है कि ठीक है मित्र, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो वो कहता है कि तुम एक काम करो, मेरे पीठ पर बैठ जाओ, मेरे पीठ पर बैठ के मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। वो चला जाता है। फिर उसे जैसा उसने बोला कि वो उस पेड़ पर, उस बाग में, इस बाग में, उस फूल पर, वो तरह तरह के फूलों पर उसे बिठाता है। उसकी खुशबू को वो महसूस करता है। वो कहता है कि मित्र, तुम कितनी अच्छी जगह रहते हो, तुम इतनी अच्छी जगह रहते हो, और मैं तो, कहता है कि मैंने कहा था ना तुम यहाँ पड़े रहते हो, तुम घूम के क्यों नहीं आते हो? देखो मैं कितनी अच्छी जगह लेकर आया हूँ। तो फिर वो, जब वो फूल पर बैठा रहता है, इधर उधर घूमते हैं, उन्हें समय भी काफ़ी हो जाता है, बहुत टाइम हो जाता है। तो फिर वो कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है और हमें जाते जाते रात हो जाएगी। तो इससे अच्छा है कि तुम जो है, शाम का समय हो चुका है, रात होने के बाद मैं तुम्हें घर पर तुम्हारे वहाँ छोड़ दूंगा। तुम एक काम करो, ये फूल है, इस फूल के अंदर तुम बैठ जाओ, और मैं इसी के पास एक और फूल है, मैं वहाँ पर बैठा हूँ। और डरना मत, क्योंकि रात के समय फूल मुरझा जाएगा और सुबह होने के बाद वो फूल खिल जाएगा। तो तुम इसमें आराम से बैठ जाओ, मैं तुम्हारे बगल वाले फूल में बैठा हूँ। वो कहता है ठीक है। रात का समय होता है और 3 बजते हैं। 3 बजते हैं, वहाँ पर पंडित जी आते हैं, एक पुजारी रहते हैं वहाँ पर। पुजारी जी आते हैं, पास के मंदिर में ही रहते हैं। वो मंदिर शिव जी का रहता है। उस मंदिर के पुजारी आते हैं और उस पुष्प को तोड़कर वो वहाँ से ले जाते हैं। उस पुष्प को लेके जाते हैं मंदिर में, और शिव जी के पिंडली पर उसे चढ़ा देते हैं। सुबह का टाइम होता है, जब समय होता है, तो वो भंवरा उठता है और देखता है कि मेरा मित्र कहाँ है। चलो ऐसा करता हूँ कि पहले उसे ही छोड़ के उसके घर आता हूँ, ये काम निपट जाएगा। लेकिन जब वो जाता है तो देखता है कि वहाँ पे तो वो फूल ही नहीं है। फिर देखता है कि कभी नीचे तो नहीं गिर गया टूट के, वहाँ पे भी नहीं मिलता। वो इधर उधर देखता है, लेकिन कहीं पे भी वो दिखाई नहीं देता। तो वो सोचता है कि कभी दूसरे बाग में चला गया हो, देख के आता हूँ। तो सब जगह ढूंढता है, लेकिन उसे मिलता नहीं है। फिर उसे एकदम से ध्यान आता है कि एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था कि पुजारी जी उस फूल को तोड़ कर लेके गए थे, और वो मुझे मंदिर में लेके चले गए थे। शिव जी की पिंडी पर मुझे चढ़ाया था। वो जाता है तो देखता है कि मंदिर में तो सारी साफ सफाई हुई रखी है, लेकिन वहाँ पर कोई पुष्प नहीं है। उससे पहले ही मंदिर के पुजारी जी सारे फूलों को वहाँ पर उसे इकट्ठा कर कर और गंगा में प्रभावित करके आ जाते हैं। लेकिन फिर वो सोचता है कि कभी ऐसा हो कि इन्होंने, पुजारी जी ने इन्हें इकट्ठा करके वहाँ पे बहा दिया हो, तो देख के आता हूँ वहाँ पे। तो देखने जाते हैं, तो वो क्या देखता है कि एक जो गोबर का कीड़ा था वो उस पुष्प पर पड़ा हुआ था, और वो पुष्प पानी में तैर रहा था, तैरता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा था। तो उसने उसे आवाज़ लगाई, भंवरे ने, रुको मित्र, मैं आ रहा हूँ। तुम टेंशन मत लेना, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, रुको, धैर्य रखो।
तो हो जाता है, वो कहता है फिर गोबर का कीड़ा, नहीं ठहरो मित्र, अब बहुत हो चुका। मैं देखो गोबर की गंध में रहा, गोबर की गंध से आया हुआ मैं तुम्हारे साथ रहा, तुम मुझे लेके आए, तुमने मुझे जो पुष्प हैं उनकी खुशबू को, उनकी सुगंध को मैंने महसूस किया। फिर उन्होंने, पुजारी जी ने मुझे वहाँ से फूल के साथ मुझे तोड़कर मुझे शिव जी के शीश पर मुझे समर्पित कर दिया। मैं कहाँ पड़ा था और आज मैं कहाँ आ गया। अब मुझे जाने दो, मेरा समय आ चुका है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मुझे उस गंध से उठाकर शिव जी के शीश पर बिठा दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसलिए ये कहना चाहती हूँ कि जैसी आप संगत रखोगे वैसी ही रंगत होगी। तो इसलिए अच्छे मित्र बनाओ और अच्छे से रहो। गलत संगत में पड़ोगे तो गलत राह पर